राम मंदिर चढ़ावे में हुए गड़बड़ी मामले को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। इस पूरे मामले में सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। राम मंदिर में चढ़ावे में हुए गड़बड़ी मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन भी किया गया। इस टीम ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंप दी है और अब ये जो पूरी कार्रवाई है, जो पूछताछ है, वो लगातार जारी है। जल्द से जल्द इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो होने की उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां एक और ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एसआईटी की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, क्या कुछ जो कार्रवाई है वो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले पर सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, जिसके उजागर होने के बाद करोड़ों आस्थावानों को गहरी ठेस पहुंची, जहां न सिर्फ प्रभु श्री राम को अर्पित किए गए दान का गबन हुआ, बल्कि सनातन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए पैसों का भी दोहन हुआ। किसी ने राम मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले रुपये पैसों में सेंधमारी की, तो किसी ने प्रभु श्री राम को अर्पित किए गए जेवरातों को ही हड़प लिया। यानी धर्म के नाम पर हुए इस विश्वासघात का जब भंडाफोड़ हुआ तो सवाल सिर्फ रुपयों पैसों का नहीं रहा, बल्कि सवाल करोड़ों राम भक्तों के विश्वास का बन गया। यही वजह है कि मामले में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिए। मामले को संज्ञान में लेते हुए योगी सरकार ने 13 जून को 3 सदस्यीय हाई लेवल एसआईटी का गठन किया। 15 जून को एसआईटी पहली बार राम मंदिर परिसर पहुंची और करीब 6 घंटे तक जांच की। लगभग एक हफ्ते चली एसआईटी जांच में मंदिर परिसर के करीब 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें मंदिर कर्मचारी, एसबीआई अधिकारी, बैंक कैशियर, कैश काउंटिंग एजेंसी के कर्मचारी, टीसीएस तकनीकी कर्मचारी, सेवादार और सुरक्षा में शामिल रहे लोगों से पूछताछ हुई। इस बीच एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे प्रदेश सरकार को सौंप दी। ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट हमने और उसके क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। एसआईटी रिपोर्ट के बाद पहली बार श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट की ओर से रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इन सभी आरोपियों की जिम्मेदारी राम मंदिर में आने वाले दान की गणना और सुरक्षा से जुड़ी थी। जैसे रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू की जिम्मेदारी दान पात्रों की देखरेख करना और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाने से जुड़ी थी। आरोप है कि टिन्नू ने दान पात्रों से करोड़ों रुपए का गबन किया और अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई। इसी तरह नाम आता है अनुकल्प मिश्रा का, जो गणना कक्ष में दान की रकम की गिनती में शामिल रहता था। आरोप है कि वो गिनती के दौरान चढ़ावे की रकम चोरी कर बाथरूम में छिपाता था और इस पैसे से लाखों रुपए की संपत्तियां बनाई गई। वहीं लवकुश मिश्रा नकदी काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था। आरोप है कि उसने भी चढ़ावे की चोरी कर करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई। जांच के दौरान उसके घर से 12 लाख रुपए नगद बरामद होने का भी दावा किया गया। इसी कड़ी में सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जो कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी थे, आरोप है कि उन्हें निगरानी में लापरवाही बरती और दान में आए रुपयों की चोरी में भी शामिल रहे। करुणेश पांडे की जिम्मेदारी दान की रकम को गणना कक्ष तक पहुंचाने और उसकी गिनती करने की थी। आरोप है कि उसने भी दान में आए रुपयों की चोरी कर अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। मनीष यादव दान पात्रों में आए रुपयों की गिनती करता था। आरोप है कि वो भी चढ़ावे की चोरी में शामिल था।
उसके घर में 36 लाख रुपए नगद बरामद होने का दावा किया गया है। वहीं अविनाश शुक्ला भी दान की रकम को गणना कक्ष तक पहुंचाने और उसकी गिनती करने की जिम्मेदारी निभाता था। आरोप है कि उसने भी दान में आए रुपयों की चोरी कर अयोध्या के आसपास संपत्तियां बनाई और आखिर में रमाशंकर मिश्रा, जिसकी जिम्मेदारी दान पात्रों को गणना कक्ष तक पहुंचाने और उनकी निगरानी करने की थी, आरोप है कि वो अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों की हेराफेरी करता था। यानी इन आरोपियों की संदिग्ध भूमिका का मामला खुलने के बाद आरोपियों से हुई पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आईं। इसी बीच इन आरोपियों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई भी शुरू हुई, जहां से लाखों रुपए की बरामदगी हुई, जिसमें कुल 79,85,000 रुपए बरामद किए गए। सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से करीब 20,39,000 रुपए नगद मिले। इसके अलावा 1,121 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए। करुणेश पांडे के ठिकानों से 18 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद होने की बात सामने आई। वहीं अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000 रुपए नगद मिले, जबकि लवकुश मिश्रा के यहाँ से 14,25,000 रुपए बरामद किए गए। रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से 7,32,000 रुपए नगद मिले। इसके अलावा मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए, जबकि टिन्नू यादव के यहाँ से 1 लाख रुपए बरामद हुए। 6 जून को ये पूरा मामला सामने आने के बाद से ही सीएम योगी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश भी दे दिया कि इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो तेजी के साथ होनी चाहिए। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया और एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो भी सौंप दी है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और ये 8 लोग इस समय जेल में हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ भी हो चुकी है। पुलिस लगातार इन तमाम आरोपियों के घर पे छापे भी मार रही है। आपको ये भी बता दें कि तमाम जो आरोपी हैं उनके घर से कैश की बरामदगी भी की गई है। यानी अभी तक बड़ी संख्या में जो कैश है वो भी बरामद किया जा चुका है, लेकिन एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े चेहरे और नाम भी हैं। उन बड़े चेहरों से भी लगातार पूछताछ चल रही है। यानी कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, संदेश सरकार का साफ है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी राम मंदिर में हुए कथित दान चोरी मामले पर जहां एक तरफ एसआईटी और पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में सीएम योगी ने भी साफ कह दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। दरअसल राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की घटना सिर्फ चोरी के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये घटना करोड़ों लोगों की आस्था से भी जुड़ी है। यही वजह है कि इस मामले में लगातार एक्शन हो रहे हैं और आरोपियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस बीच एसआईटी की जांच अब श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच चुकी है। एसआईटी ने गुरुवार को अयोध्या में अपनी कार्रवाई जारी रखी। जांच के दौरान चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा, निर्माण समिति से जुड़े गोपाल राव और चढ़ावे की जमा प्रक्रिया से जुड़े कुछ बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए। यानी प्रभु श्री राम के नाम पर हुई कथित चोरी के मामले में अब योगी सरकार किसी भी दोषी को छोड़ने के मूड में नहीं। हर सनातनी ने, हर राम भक्त ने अपनी गाढ़ी कमाई उसमें लगाई है।
और कमाई तो बहुत छोटी बात है, श्रद्धा और विश्वास इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये बहुत बहुत निंदनीय है, ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ हुआ इसमें जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास भी है और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है पूरे भारतवर्ष को मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं नज़दीक से देख पा रहा हूँ कि इसमें जिस प्रकार से SIT गठित की गई है, जिस तरह के अधिकारी लगाए गए, जैसी व्यवस्था की गई है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत उचित और बढ़िया कदम उठाया गया है। ये वो गवर्नमेंट नहीं है जहाँ की दोषी बच जाते थे। ये योगी बाबा है, मोदी जी हैं। इनके ज़माने में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं, और होना चाहिए। यही नहीं, जांच शुरू होने के बाद राम मंदिर के भीतर की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल भी दिया गया है। मंदिर में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। SIT जांच के बाद राम मंदिर की व्यवस्था में जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं उसको भी समझ लीजिए। टेबल कुर्सी नहीं, दरी पर बैठकर हो रही गिनती। पहले दान पात्र में आने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती सेवादार टेबल कुर्सी पे बैठकर करते थे। अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोट गिने जाते हैं। आते जाते समय कर्मचारियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। अब दान पात्र से रुपए निकालने की वीडियोग्राफी हो रही है। मंदिर में काम करने वाले 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही नोट गिनने के काम में लगाया गया है। पुराने स्टाफ और नोट गिनने वाले बैंक के 2 कर्मचारियों को भी हटाकर नए लोग तैनात किए गए हैं। 6 नए CCTV भी लगाए गए हैं। DVR में वीडियो स्टोरेज भी बढ़ाई जा रही है। चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा किसी भी तरह का नया फैसला नहीं ले सकते। देखिए, SIT टीम गठित है, जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसमें सरकार की भी निगाह हो गई है और न्यायालय का भी इस पे नज़र है। बता दें कि योगी सरकार के एक्शन से एक चीज तो साफ हो गई है कि राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले को ये सरकार किसी हालत में नहीं बख्शेगी। दोषी कोई भी हो उसे न्याय की तराजू पर तौला जाएगा। योगी सरकार के मंत्री भी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे SIT अपना काम कर रही है, और आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पूरा पर्दाफाश किया गया है, अरेस्ट हो रहा है। इसमें जितने भी दोषी हैं इन्वॉल्व हैं, कोई भी नहीं छूटेगा, और इसको सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही है। निष्पक्ष जांच होगी, FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसमें निर्देश दे रही है। जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है, और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन मिल रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। कुल मिलाकर जहां एक तरफ सरकार राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर गंभीर है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी हो, हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटा है। इसी कड़ी में अब मंगलवार को कांग्रेस ने अयोध्या कूच का ऐलान किया था, तो प्रशासन ने मंदिर पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया, जिस पर जमकर सियासत हुई। जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम RSS और BJP ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते। उसमें हमारे सांसद किशोरीलाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य AP गौतम जी, और हमारे पूर्व MLC दीपक सिंह जी, सब लोग हमारे साथ, मीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। दरअसल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों और प्रशासन के तर्क में एक महीन सी लकीर है। असल बात क्या है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को इसलिए नहीं रोका गया कि वो राम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे।
बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि कांग्रेस ने ही एक ऐलान किया था जिससे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता था। दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12:30 बजे राम जन्मभूमि मंदिर कूच किया। पुलिस ने मंदिर से 1 किलोमीटर पहले टेढ़ी बाजार में उन्हें रोक दिया। सभी कार्यकर्ता भड़क गए, धक्का मुक्की करने लगे। जाहिर है कि धक्का मुक्की बढ़ती तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता था। अब राम मंदिर का मामला राजनीतिक न हो इसलिए कार्यकर्ताओं को रोका गया, क्योंकि इस मामले की जांच अभी चल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति का मुद्दा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये मुद्दा कांग्रेस टू सपा में शिफ्ट हो गया है। सपा ने सीधे तौर पर इस मामले को यूपी का सियासी हॉटस्पॉट बना दिया है और सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को 2027 के चुनाव से जोड़ दिया है। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। यही नहीं, जब से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, अखिलेश यादव का फोकस भी पीडीए से शिफ्ट हो गया है। अब सपा चढ़ावा चोरी को वोट से जोड़ती नजर आ रही है। चढ़ावा चोरी पर न बयान थम रहे हैं न सियासत। चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव के समर्थन में अखिलेश यादव ने कहा, फुनगी को फांसी, शाख को माफी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। तो जवाब में योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तीखा पलटवार करते हुए सपा के पुराने राजनीतिक इतिहास की याद दिलाई। उन लोगों का राम जन्मभूमि से लेना देना कुछ भी नहीं रहा है। वो लोग हैं जिनके लोगों ने अयोध्या के भीतर राम भक्तों का के ऊपर गोलियां चला करके और रक्त रंजित कर दिया था अयोध्या के सड़कों पर और गलियों के भीतर खून के प्रवाह बहाने वाले लोग आज राम मंदिर के बारे में भ्रामक समाचार दे करके लोगों की आस्था को चोट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, यह अत्यंत निंदाजनक है। आभूषण चोरी हो गया, ये ईंटें चोरी हो गई, बिना उसको देखे और प्रमाण के इस तरीके के भ्रामक और बेबुनियाद आरोप लगाया जाना, ये अखिलेश यादव जी की जो है वो पुरानी फितरत है और समाजवादी पार्टी की फितरत है। उस फितरत और झांसे में प्रदेश और देश की जनता नहीं आने वाली, उनका पूरा भरोसा है। सिर्फ सूर्य प्रताप शाही ही नहीं, बल्कि यूपी सरकार के कई मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हम सभी राम भक्त हैं और राम की भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है और भी दिन पर दिन प्रबल होती जा रही है। हमारी व्यवस्थाओं में अगर कोई कमियां रही होंगी उन्हें ठीक किया जाएगा। जो लोग दोषी रहे होंगे उनको दंडित किया जाएगा और राम के प्रति हमारी भक्ति जैसी सनातन समय से चली आ रही वैसी और आगे भी चलती रहेगी। सारी जांचें हैं एसआईटी की, एसआईटी की इनको और समय दिया है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और कार्रवाई होगी। अपना काम करना। मंदिर ट्रस्ट के अधीन है। ट्रस्ट ने कहा एसआईटी जांच हो गई। जांच में प्रथम दृष्टया 8 लोग दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया। पूछताछ के लिए कोर्ट में पुलिस ने अपना दाखिल किया है कि हमको रिमांड पे दिया जाए, इनसे और पूछताछ करेंगे। राम मंदिर चढ़ावे में हुए गड़बड़ी मामले में जाहिर तौर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंची है और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार भी बेहद सख्त है। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष शुरुआत से ही इस पूरे मामले में सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार जो बयानबाजी है वो की जा रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर 2027 की ओर भी अपना संकेत करता है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख, उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि बीजेपी को अब न चंदा मिलेगा और ना ही वोट। लेकिन सवाल ये उठता है
कि जब ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा है और विपक्ष भी लगातार लोगों की आस्था की बात कर रहा था, राम मंदिर की बात कर रहा था, तो अचानक से ये पूरा मामला आखिर सियासी क्यों बना दिया गया है? क्या विपक्ष 27 के चुनाव में इस पूरे मामले को तूल देना चाहता है, लेकिन क्या इस तरीके के आस्था से जुड़े हुए मामले को सियासी रंग देना सही है? दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरह से आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर सीएम योगी ने भी खुले शब्दों में चेतावनी दी है। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ, जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। दरअसल सीएम योगी ने दो टूक लहजे में उन सियासतदानों को चेतावनी दी जो सियासतदान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अपनी सियासत का स्कोप देख रहे हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है। तो ये देखिए, भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और वहीं के लोग और छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, तो उनको भी जेल भेजा जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अभी तक का अनुभव और अभी तक अगर मैं केयरफुली एग्जामिन करूं कि द वे एसआईटी इज गोइंग, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कबई मांगुर पकड़े जाएंगे, कतला, रेहू और शार्क प्रोटेक्ट किए जाएंगे। मुझे दुख इस बात का भी होता है कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो गाने बनवाए गए थे जो राम को लाए हैं। अब आज लोग नया गाना गा रहे हैं जो राम का चंदा खाए। तो वहां से भी तो आना चाहिए कि नो नॉनसेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सब विलीन हो चुका है। एक तरह से पूरा जो एक नियंत्रण मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट हैज बीन लॉस्ट। इसलिए न सिर्फ विपक्ष, आम आवाम को भी लग रहा है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं इनके लाइन में कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूध का दूध पानी का पानी जब बयान दिया, कोई बयान नहीं दिया, तत्काल बाद एसआईटी जांच की शुरुआत हुई, एफआईआर हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज भी तेज गति से एसआईटी की जांच चल रही है, पारदर्शी जांच चल रही है। अब लोगों को प्रतीक्षा भी करना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए।
आरोप प्रत्यारोप, सियासत और अदालत की दहलीज तक इस विवाद के पहुंचने के साथ ही अब इस चंदा चोरी मामले में आरएसएस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी साफ शब्दों में जांच प्रक्रिया पर भरोसा करने और इस चंदा चोरी में शामिल लोगों को नसीहत भी दे दी है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रहा, बल्कि आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों का केंद्र बन चुका है। एक तरफ एसआईटी लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। लेकिन इन सबके बीच योगी सरकार का दावा साफ है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है और उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो खुलासा है वो हो जाएगा और तमाम जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, फिर चाहे वो छोटे नाम हो या बड़े नाम। और इसी सिलसिले को लेकर लगातार जो पूछताछ है वो भी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो कौन लोग हैं और उन तमाम लोगों के खिलाफ किस तरीके का जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है, जहां पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।